हारूत और मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत थे और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के मुताबिक है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताइबीन के अक़वाल में मौजूद है और दूसरी वो जो तौरात और अंजील और इस्राइली रवायतों में आती है, जबकि इस्राइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुहक्किकीन ने तायीद की है। इस वीडियो में दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन से पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला है कि हम उनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इंसानों को शोहबत दी गई है, ये चीजें तुम्हें दी जाती तो तुम भी गुनाह में मुलव्वस हो जाते। फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को अपनी जमात से दो अता बरदार फरिश्तों को चुन लिया गया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए। वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा उसका शौहर उसको बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब भी पूरी करूंगी जब तुम बुतों की पूजा करोगे, शराब पियोगे और मेरे खाविंद को कत्ल कर दोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और इस नशे की मस्ती में दो और गुनाह कबीरा कर बैठे। औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्त कर दिया गया। चूंकि औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए उस सितारे को भी ज़ोहरा के नाम से जाना जाता है और आज वो सितारा वीनस कहलाता है। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इस्राइली रवायत है जिसे इमाम बिन फजल ने और फखरुद्दीन जैसे मुफस्सिरीन ने अफसाना और मन घड़त कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम शयूती जैसे रहनुमा इस रवायत को मुस्नद मानते हैं। हारूत और मारूत और शहर बाबुल के इस सिलसिले में एक रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए जमीन पर तहजीब और तमद्दन का मरकज था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की इबादत किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात के माहिर थे। उनके बुजुर्ग सितारों की पूजा किया करते थे। ये लोग जादू मंत्र तंत्र को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए माशरे में इंतशार फैलाते थे। वो लोग जादू मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे और उनमें जादूगर बहुत थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू मंत्र ही नजर आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर के बाशिंदा होना ही जादूगर होने की इलामत था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने अपने उन लोगों को उस शिरकिया अमल से रोका और उनके सहर और जादू की किताबें एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दी, ताकि वो इस फितना इल्म के जड़ से खात्मा हो जाए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं बल्कि उन किताबों के जरिए हुक्म किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना और जिन्नात पर काबू और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली जिन्नात दरअसल जादू और सिफरी का इल्म था। बनी इसराइल ने उनकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरअंगेज इल्म इस कौम में सराहत कर गया। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जामात और तोहमत की नफी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है,
اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھائے تھے۔ اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت اور 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھائے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیا گیا کہ ہم کو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو وہ کافر نہ بنے۔ لہٰذا جب یہ شر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کو تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا، تو وہ جادو کے عوامل سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھاتے رہے تاکہ وہ جادو کے فساد اور شیطان سے منسوب رہ نہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، لیکن وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ بھی کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے صراحت کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیمی کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دے دیا جائے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو اور سلفی ایک شرکیہ عمل ہے اور اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔